आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा गैल्वेनोमीटर। एंड नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ इसमें। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। करंट सेंसिटिव डिवाइस, करंट सेंसिटिव मतलब समझ गए, जिसमें थोड़ा सा भी करंट अगर जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ हलचल मच जाती है। हलचल मतलब समझ गए हैं? कुछ ना कुछ होने लगता है इसमें। इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। ये बहुत स्मॉल करंट को भी क्या कर सकता बेटा? मेजर कर सकता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। बहुत स्मॉल करंट को भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, हाँ बोलो। एमीटर और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा फिर? हाँ, इससे अमीटर बनता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं। अमीटर क्या होता है? लार्ज करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन ये जो है ना गैल्वेनोमीटर, ये लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकता, खराब हो जाएगा अगर ज्यादा करंट इससे मेजर कर लोगे तो। ठीक है, ओके सर। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू। स्क्रीन पे आया, कुछ दिख रहा है? यस सर, यस सर। गैल्वेनोमीटर कैसे बनता वो देखना है यहाँ पे। Galvanometer. A galvanometer is a device used to detect current. ये With कंस्ट्रक्शन है, appropriate बट कंस्ट्रक्शन हम लोग ना modification, अगले चैप्टर it में can be पढ़ेंगे, converted मैग्नेटिक into करंट। an ammeter, which can measure currents of the order of an ampere, or milliammeter, to measure currents in the range of milliamperes, or microammeter, to measure microamp currents. Construction. A light rectangular frame on which a coil on thin copper wire is wound is pivoted between two almost frictionless pivots and placed between cylindrical poles of a permanent magnet so that it can freely rotate in the region between the poles. The poles are suitably shaped and a small soft iron cylindrical core is placed at the axis of the coil, free from the coil to obtain uniform magnetic field. When the current is passed through the coil, a torque acts on it and is deflected. This deflection causes the restoring torque in the spiral springs attached at the two ends of the coil, and the coil attains a steady deflection. The pointer attached to the coil moves on a scale and indicates the current. Principle and working. The torque developed in the coil due to the current passing through it equals to Ni null 1 phi of the coil. Therefore, power to voltmeter. This resistance depends upon the range of the voltmeter. In series connection, the current through the galvanometer is same as that due to the resistance R. Minus also has conversion of galvanometer by connecting a low resistance called shunt resistance in parallel to the galvanometer, e.g. the in parallel to the galvanometer across shunt. S is the ये समझ गया a कैसा light कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? rectangular frame. हेलो, कंस्ट्रक्शन समझ गया बेटा? डिवाइस देख लिया आप लोगों ने, है ना, कैसा होता है डिवाइस ये? सो नाउ इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट, है ना? इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट।
और फिर इसका यूज क्या है, मतलब भाई स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए तो है, साथ में इसको हम लोग इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर विथ सुटेबल सर्किट अरेंजमेंट, वोल्ट मीटर। बस अभी इतना लिख लो, कैसे करते वो हम लोग देखेंगे, है ना। सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अमीटर में और वोल्ट मीटर में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमीटर भी बना सकते हैं इससे हम लोग, और इससे बेटा वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अमीटर भी बनता है, इससे वोल्ट मीटर भी बनता है। तो डिवाइस कैसा होता है, इसके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। डिवाइस कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप अभी बस इतना ध्यान रखो कि जैसे जैसे कुछ गैल्वेनोमीटर इस तरह से डिजाइन होते हैं, ये 2 वायर होगा जिसमें से करंट जाएगा, है ना। और जो स्केल होती है सेंट्रल अलाइन वाली रहती है एक स्केल, है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो पॉइंटर लगा होता है वो बीच में, अभी जब कोई भी करंट नहीं जाता तब ये सेंटर पे है। इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो मान लो जब यहां से करंट जा रहा है ऐसा, है ना, तो अगर इधर से करंट जा रहा बेटा तो ये एक साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा इधर पे, और अगर ये वाली आर्म से करंट आ रहा तो ये इस साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ गए कि नहीं, ऐसा समझ लो ये। तो कुछ गैल्वेनोमीटर इस तरह से डिजाइन होते हैं, डिपेंड करता है कि आप इनका यूज कैसे करते हो, ठीक है। कुछ गैल्वेनोमीटर इस तरह के भी होते हैं जिसमें जो स्केल बनी होती है वो एक ही तरफ के लिए होती है, ए बी। इनमें स्केल एक ही तरफ होती है, ऐसा मतलब ये 0 से चालू होंगे, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, और ये पॉइंटर लगा हुआ अभी यहाँ पे। समझ गए कि नहीं। तो जैसे यहां से करंट जाएगा, अब ये एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। समझ गया बेटा, इसका जो पॉइंटर होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। कुछ ऐसे होते हैं, डिपेंड करता है कि हम यूज कैसा करना चाहते हैं। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा बना देते हैं सर्किट पे, ये जी लिख दिया और एक ऐसा बना दिया ए और बी, और यहाँ पे मान लो हमने क्या लिख दिया, 50 ओम लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 50 ओम लिखा है, इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय जी या आरजी। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस होता है, ऐसा दिया रहता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सर्किट में, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ गया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, इसके बाद फिर अब एक और पार्ट आता है कि भाई कितना करंट दें। तो जैसे मान ले यहाँ पे ये रेटिंग लिखी हुई है इसकी मिली एम्पियर, चलिए एक और टर्म में लिख दूं यहाँ पे, आईजी जनरली हम लोग सिंबल यूज करते हैं करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये यहाँ पे 10 है, ये सपोज यहाँ पे 5 है, एक्सेट्रा, ऐसा करने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये सपोज बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिली एम्पियर लिखा है। इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो क्या, मिली एम्पियर लिखा मतलब मिली एम्पियर। और एक और बात लिखी रहती है यहाँ पे, एक और सिंबल बना होता है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल का मतलब होता है डीसी, हाँ। और
अगर यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना है जैसे ये वाला सिंबल और ये भी मिली एम्पियर है, इसका मतलब क्या होता है इस सिंबल का? एसी। समझ गए ना? और जो डिवाइस होते हैं, अगर एसी वाला तो एसी में यूज करना और डीसी वाला तो डीसी में यूज करना। डीसी वाला एसी में यूज नहीं कर सकते और एसी वाले को डीसी में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मिली एम्पियर लिखा, मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर देगा ये, कितने मिली एम्पियर का मैक्सिमम कितना, 10, मैक्सिमम 10 मेजर कर सकता है ये, है ना। और ये मिली एम्पियर मतलब एक साइड मैक्सिमम 4 और दूसरे साइड में मैक्सिमम 4 या मिली एम्पियर। तो आईजी जनरली हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे, इट इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और एक और टर्म होता है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, CS, current sensitivity is denoted by current sensitivity या तो IG divided by N या current sensitivity is N divided by IG, जहां पे N जो टर्म है बेटा, इट इज नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल। स्केल में कितने डिवीजन बने, ठीक है। तो टोटल करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो ये जो टर्म होता है ये क्या कहलाती है, करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। समझ में आया बेटा? गैल्वेनोमीटर के बारे पे, गैल्वेनोमीटर के बारे में समझ में आया कि नहीं? सर डिफ्लेक्शन कैसे आते हैं? डिफ्लेक्शन कैसे आते हैं ये? हाँ सर। वही तो मैं बता रहा था कि हम लोग अभी इसके कंस्ट्रक्शन पे नहीं जा रहे। जब करंट अंदर फ्लो होता है ना, तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। उसमें जो मोटर का प्रिंसिपल होता है, डीसी मोटर या एसी मोटर का क्या प्रिंसिपल होता है, याद है? ले अभी लाइट गोल हो गई, बात ही कर रहे थे अपन। 1 मिनट रुकना। ओके, इसको दोबारा देखना, मैं स्क्रीन शेयर पे ले रहा हूँ। जो डिवाइस था हमारा, है ना, ये Soft iron cylindrical core is placed at the axis of the coil, दिख रहा अभी? free from the coil to obtain तो कॉइल में जब uniform करंट फ्लो magnetic होता field. है तो ये When the इसमें current टॉर्क is प्रोड्यूस passed होता है through और the इस वजह से coil, इसमें a डिफ्लेक्शन torque क्रिएट होता है। acts on it and is deflected. This deflection causes the restoring torque in the spiral springs attached at the two ends of the coil, and the coil attains a steady deflection. The pointer attached to the coil moves on a scale and indicates the current. Principle and working. Due to the current passed to and indicates a steady torque in the spike and is uniform magnetic field of the coil, suitably shaped, and a small soft iron cylindrical core is placed. अभी कुणाल तेरा डाउट हो गया क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब कौन बोल रहा था? हर्ष, बोल बेटा अभी। नहीं सर, वो आपने जो फॉर्मूला लिखे उसको पलटे क्यों? CS का यानी करंट सेंसिटिविटी का। हाँ, अब उसी पे आ रहा हूँ बेटा। हाँ, इस पेज को मिटा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी एक गैल्वेनोमीटर बना देता हूँ। Now this is page number 2. ठीक है, देखो अभी एक गैल्वेनोमीटर मैंने बना दिया यहाँ पे, ये इस तरह से है और ये वायर लगे हुए इसमें, A टर्मिनल एंड दिस इज B टर्मिनल, और जो स्केल बनी है यहाँ पे, ये पॉइंटर है ना, ये मिली एम्पियर लगा हुआ और ये सिंबल बना हुआ, मतलब डीसी है। ठीक है, समझ गए? डायग्राम समझ गए इसका, गैल्वेनोमीटर का डायग्राम? यस सर। क्या मतलब है इसका, इस डायग्राम से बताओ जरा, क्या मतलब है? सर डीसी करंट जा रहा है और मैक्सिमम कितना जा सकता है सेफली? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का। इससे ज्यादा का दोगे तो क्या होगा भाई? टूट जाएगा ये बेटा।
हाँ ये मिलीमीटर ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए, इस डायग्राम के लिए, मतलब ये वाले डिवाइस के लिए अगर हमको बात करें, यहाँ पे कैपिटल IG is 10 मिली एम्पियर, इट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। लेकिन एक्चुअल में हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ये रियलिस्टिक डायग्राम नहीं बनाते, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आता बेटा कि यहाँ पे आपने ये लिख दिया ऐसा, ये A और B है ना। अब इसमें लिख दिया यहाँ पे 50 ओम एंड कॉमन IG इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो ये लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखने का मतलब कि भाई इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 50 ओम का है, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इतना करंट तो होता है। रियलिस्टिक डायग्राम ये है, सिंबॉलिक ये होता है, सिंबल आप ऐसा बना देते हो, क्योंकि आप जरूर थोड़ी बेटा रेजिस्टेंस बनाओगे या फिर फैन बनाओगे या टीवी बनाओगे, वहां पे आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हो। तो ये सिंबॉलिकली हम लोग जाते हैं ना। तो फुल स्केल में इतना है। अच्छा, इसमें एक और डेटा दिया रहता है, n इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, 10 डिवीजन लिख दिया। 10 डिवीजन का मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, जैसे देख यहाँ 10 डिवीजन है, तो अब ये डायग्राम आपने देख लिया तो डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि कितने डिवीजन बने हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट आएगा। लेकिन अगर सिंबॉलिक बना हुआ है तो सिंबल में आपको डिवीजन दिखेंगे क्या? हेलो, सिंबल बना हुआ है तो सिंबल में तो डिवीजन दिखेंगे नहीं, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अब मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ, करंट सेंसिटिविटी, इट इज IG डिवाइडेड बाय N and it is 10 milliampere divided by 10 division. So what is current sensitivity? 1 milliampere per division. 1 milliampere per division का मतलब क्या हुआ? जब इसमें से 1 milliampere का करंट जाएगा तो एक डिवीजन तक इसका पॉइंटर क्या होगा, शिफ्ट करेगा। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? है ना, ये जैसे करंट यहां से जा रहा है और इधर से निकल के आ रहा है, और ये करंट की वैल्यू क्या है, लेस देन IG है, तो ये पॉइंटर समथिंग यहाँ कहीं तक आ जाएगा ऐसा। और अगर इक्वल टू आ गया तो फिर क्या होगा, ये पूरा पॉइंटर यहाँ तक आ जाएगा ऐसा। समझ गए? I इक्वल्स टू IG पे। अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर, समझ गए कि नहीं? तो सिंबल जब बनाते तो उसमें डिवीजन नहीं मेंशन होते। तो कभी कभी आपको ये डेटा दिया रहेगा या ये वाला दिया रहेगा, जैसे करंट सेंसिटिविटी दे दिया 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, तो उसमें दिया रहेगा कि कितने डिवीजन है। तो जैसे 10 डिवीजन है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट आप करंट सेंसिटिविटी से निकाल सकते हो। या फिर इसी को ऐसा लिख दिया उनने, करंट सेंसिटिविटी को ऐसा लिख दिया, N डिवाइडेड बाय IG, 10 division divided by 10 milliampere, it will be 1 division per milliampere। मतलब एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, 1 मिली एम्पियर का करंट चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है। बट क्वेश्चन में या तो ऐसा दिया हुआ है आपके पास में, या ऐसा दे दे, जैसे मान लो ये गैल्वोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और ये दो टर्मिनल हो गए गैल्वोमीटर के, इसमें लिखा होगा 50 ओम और करंट सेंसिटिविटी दे दी यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, एंड इसमें टोटल कितने डिवीजन दे दिया, मान लो यहाँ पे उसने 20 डिवीजन दे दिया, 10 डिवीजन दे दिया यहाँ पे। हाउ मेनी डिवीजन आर देयर? 10 डिवीजन। तो करंट सेंसिटिविटी दी है, तो व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैसे निकालोगे? ये वाले क्वेश्चन के लिए व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैसे निकालोगे अभी? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैसे निकाल दोगे, जल्दी बताओ। कैसे निकालोगे बेटा? IG की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, बताओ जल्दी से। करंट सेंसिटिविटी दी हुई है, करंट सेंसिटिविटी कितनी दी है, 0.5 मिली एम्पियर। सर CS by N is equals to IG एंड नंबर ऑफ डिवीजन इज 10। देख डिवीजन से डिवीजन कटना चाहिए, तो यहाँ पे
IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब करंट सेंसिटिविटी इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, सो इट इज 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, हाँ या ना। और फिर अब यहाँ पे आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, 10 डिवीजन, तो डिवीजन से डिवीजन कट गया, व्हाट इज आंसर 0.5 इंटू 5 मतलब 5 मिली एम्पियर। तो ये इसमें जैसे 10 डिवीजन है उसमें 5 ही डिवीजन है, और टोटल करंट कितना मेजर कर सकता है ये फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 5 मिली एम्पियर का ही करंट मेजर कर सकता है। अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आ गया बेटा करंट सेंसिटिविटी का मतलब? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? सर हाँ बोलो। तो सर इसकी यूनिट ऐसी भी हो सकती है कि डिवीजन पर मिली एम्पियर? नहीं, अभी ये डिपेंड कर रहा है ना, देख आप करंट सेंसिटिविटी को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने कौन सी वाली लिखा है, मिली एम्पियर पर डिवीजन। एक और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ले लिया? हेलो, यस सर। अगर मान लो करंट सेंसिटिविटी ऐसी दी रहती, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं इसी क्वेश्चन को। अगर मान लो करंट सेंसिटिविटी दी रहती 0.4 डिवीजन पर मिली एम्पियर, एंड हाउ मेनी डिवीजन आर देयर? देयर आर सपोज 20 डिवीजन, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट आएगा? फार्मूला क्या बनेगा बताओ? IG किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन क्या? परसेंटेज। नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ डिवीजन 20 डिवीजन, करंट सेंसिटिविटी 0.4 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो डिवीजन से डिवीजन कट गया और ये चला गया ऊपर, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 मिली एम्पियर 50 मिली एम्पियर। समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ समझ गए। तो करंट सेंसिटिविटी डेटा कैसा दिया और कितनी डिवीजन दी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को मेजर करोगे कितना है। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि IG गिवन हो, करंट सेंसिटिविटी के हिसाब से भी डेटा दिया रह सकता है। ठीक है, IG दिया है मतलब 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम इतना करंट दे सकते, इससे ज्यादा का हम इसमें से करंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इसमें अपन ने पहला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अरे भाई पहला वाला फार्मूला लगा दे, चल सोच यहाँ पे, अगर मैं पहला वाला लगाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज, ये पेज नंबर कौन सा है वाला? 3 है, स्क्रीनशॉट ले पहले फटाक से, ले लिया? हाँ सर। अगर मैं पहले वाला फार्मूला लगाता हूँ, चल देख ले, पहला वाला क्या लगाया था अपन ने? करंट सेंसिटिविटी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। करंट सेंसिटिविटी कितनी दी है? क्या गड़बड़ हो गई बता दे यहाँ पे। ये तो कैसी क्वांटिटी आ गई, तो बड़ा मीनिंगलेस टाइप की क्वांटिटी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। अभी समझ में आ गया? हाँ सर। तो फार्मूला अप्लाई करते टाइम भी ध्यान रखना कि कैसे करना है, उसमें प्रॉपर लॉजिक लगाना। अब जैसे 1 मिली एम्पियर आ गया तो गड़बड़ हो गया, इसलिए जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर यूनिट रख के सॉल्व करो। यूनिट रख के अगर आप प्रॉपर सॉल्व करते हो तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूनिट देख के पता चल जाता है, क्रॉस चेक कर ले भाई, यहाँ पे मिली एम्पियर आना चाहिए जबकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन गलत कर ली है। हमको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था हमको? यहाँ पे हमको करना चाहिए था नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी डिवीजन पर मिली एम्पियर वाली है। देख मिली एम्पियर पर डिवीजन वाली है तो काय का मल्टीप्लाई कर देना इसमें, डिवीजन का। बेटा डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देगा ये बचेगा, और अगर डिवीजन पर मिली एम्पियर वाली है तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी करना पड़ेगा। समझ गए? तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिलेगा। क्लियर? समझ गए? मतलब सर वो डिवीजन को काटना पड़ता है और एम्पियर को ऊपर रखना पड़ता है। हाँ, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ये ऊपर बचना चाहिए अपने पास, तब तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की यूनिट बचेगी, है ना?
कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नेक्स्ट आएंगे अभी अपन इस पे। एक और टर्म हो सकता बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 4 एक और टर्म हो सकता पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VG, तो VG मतलब VA माइनस VB एंड इट इज इक्वल टू IG इंटू RG या फिर IG इंटू G। तो ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे? इट इज 10 मिली एम्पियर इंटू 50 ओम, इट इज इक्वल टू 500 मिली वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे? तो VG का मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। वोल्टेज बोलना थोड़ा सही नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना सही होता है। इसका मतलब भी समझ में आया? तो कभी कभी डेटा ये भी ना देके ये वाला डेटा दे देता है, VG वाला डेटा दे देता है कि VG फुल स्केल डिफ्लेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड इज 0.5 वोल्ट और उसका रेजिस्टेंस दे देगा या करंट दे देगा। तो करंट दे दिया और ये दे दिया तो भी बात बन जाएगी। क्वेश्चन में आपको ये दे दिया और ये वाला दे दिया, तब भी आप निकाल सकते हो कि नहीं? आईजी निकाल सकते हो कि नहीं? तो क्वेश्चन में आपको कोई भी दो डेटा गिवन रहेंगे, या तो उसका रेजिस्टेंस और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन रहेगा, या रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज गिवन रहेगा, या IG और VG गिवन रहेगा। कोई भी दो डेटा गिवन हो सकते हैं, या फिर करंट सेंसिटिविटी वाले टर्म रहेंगे। तो फिर आपको नंबर ऑफ डिवीजन भी क्वेश्चन में गिवन होता है। समझ गया बेटा? क्योंकि डायग्राम अगर इस तरह से बना तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में रियलिस्टिक डायग्राम नहीं देते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। जो बताया समझ में आया है? समझ गए कि नहीं इसको? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? हेलो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस। अब आते हम लोग इसका कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्जन। ठीक है, पेज नंबर 5। ये बहुत आसान है अभी कन्वर्जन। कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? अभी अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना बहुत आसान है, ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे हैं। देखो कैसे बनेगा बेटा, अभी गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनेगा ध्यान देना। बट ये पढ़ाने के पहले मैं इस तरह से ले लूं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, इट इज ऑफ 50 ओम, और यहां से जो सेफ्टी करंट है IG मान ले, ये कितने का जा सकता है? 10 मिली एम्पियर का करंट यहां से जा सकता है। इट इज द सेफ करंट, मैक्सिमम सेफ करंट, मैक्सिमम सेफ करंट। मैक्सिमम सेफ करंट का मतलब समझ गए? मैक्सिमम सेफ करंट का मतलब समझ गए कि नहीं? क्या मैक्सिमम सेफ करंट का मतलब यहाँ पे? सर यहाँ पे रेजिस्टेंस खराब नहीं होगा मतलब?
क्या मैक्सिमम सेफ करंट का मतलब समझ गया ये वाला? अगर इससे ज्यादा करंट दे दोगे तो क्या होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये क्या खराब हो होगा? जाएगा, हाँ खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, जैसे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा करंट चला गया भाई उसके सर्किट डैमेज हो गए। घरों में फ्यूज लगाते थे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज पता है कि नहीं घरों में फ्यूज? अभी तो एमसीबी लगने लगी है आजकल, एमसीबी समझ गए कि नहीं? यस सर। ज्यादा करंट जाता है तो वो गिर जाता है ना, और पावर कट हो जाता है, करंट की सप्लाई रुक जाती है। जब एमसी वगैरह नहीं थी तो बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस लगाते थे, फ्यूज वायर, पड़े होती थी फ्यूज वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और वो उसमें लगा देते थे जहां पे मीटर के बाद से जो कनेक्शन आते हैं, है ना। तो अचानक अगर करंट ज्यादा हो जाता था तो फ्यूज वायर पिघल जाता था, और फिर घर में जाके वो फ्यूज वायर को डाल देते थे और चालू हो जाता था इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इसमें 10 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट चला गया तो ये खराब हो जाएगा। अगर मैं इसी डिवाइस को यहां पर कितना करंट दे दूं, मान लो 10 एम्पियर का करंट देते हैं अपन इसी डिवाइस पे, तो ये बचेगा कि खराब हो जाएगा ये डिवाइस? बोलो जल्दी से। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस विल बी बर्न आउट और मेल्ट। रेजिस्टेंस जो है ना जल जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। हमारी जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते जल गया, रेजिस्टेंस खराब हो गया, या बल्ब का फिलामेंट जल गया, या फिर मेल्ट हो गया। अब मेल्ट हो जाएगा तो यहां से करंट आगे जाएगा क्या? हेलो, बोलो जल्दी से, करंट आगे जाएगा क्या? हेलो, अरे जल्दी बोलो भाई। तो No, अगर मान लो यहाँ पर के सर्किट में इधर पे आपको 10 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन रास्ते में इसको लगाने की मजबूरी है, 50 ओम लगाना पड़ेगा रास्ते पे आपको यहाँ पे, और इधर पे आगे का जो सर्किट है इस पे भी आपको कितना करंट चाहिए? 10 का करंट चाहिए, और यहाँ से भी 10 का आना चाहिए, तब तो आगे मिलेगा। और ये लगा है यहाँ पे, क्या होगा ये वाला रेजिस्टेंस? ये तो डैमेज हो जाएगा। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज संट। संट वर्ड जो यूज किया जाता बेटा, संटिंग या संट, संट का मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको संट बोलते हैं। संट वर्ड का ही मतलब है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या करता है ये रेजिस्टेंस, बताओ जरा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है संट रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, ये ए और ये बी मान ले, क्या करेगा ये स्मॉल रेजिस्टेंस। चल देख, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया स्मॉल वाला। तो ये 10 एम्पियर का करंट जो मेन सर्किट से जा रहा था उस करंट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। मतलब भैया यहाँ से कितना चला गया, बाकी का जो करंट है वो यहाँ से चला जाएगा बाईपास होके, और इससे जितना सेफ वाला है वही जाएगा यहाँ से, आई जी। यहाँ से कितना चला गया, आई माइनस आई जी वाला। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो वायर अकेला लगा देते तो क्या होता है यहाँ पे? चलो ये सब पूरी झंझट खत्म कर देते, हम एक वायर लगा देते सीधा, क्या होता? क्या होता बताओ जल्दी से, वायर लगा देते तो सर्किट फ्यूज होता था। क्या हो जाता? रेजिस्टेंस फ्यूज होता था। रेजिस्टेंस क्या हो जाता? शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस का काम ही खत्म हो जाता अगर एक वायर लगा देते, पूरा की पूरा करंट यहीं से चला जाता है। यहाँ से क्यों जाता भाई करंट? करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है? शॉर्टेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, मतलब करंट को कम से कम एनर्जी खर्च करनी पड़े। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस हो, कम से कम एनर्जी का लॉस हो, उस पाथ को फॉलो करता है। तो यहां से ज्यादा करंट चला जाएगा, यहां से कम जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो
ये वाला पॉइंट मान लो x है और ये मान लो y है, सिंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VX माइनस VY, तो ये वैल्यू आएगी बेटा IG इंटू 50 ओम एंड इट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं अभी, ये मान ले ये वाली वैल्यू कितनी दी थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस IG, I ये है करंट, टोटल करंट इनटू शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे IG इंटू 50 ओम डिवाइडेड बाय I माइनस IG, वैल्यू पुट कर ले बेटा हम लोग यहाँ पे, इट इज नाउ 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर इंटू 50 ओम डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 मिली एम्पियर का मतलब कितना है, 10 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर 0.01 एम्पियर, तो इट इज 0.01 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कट गया, और लगभग सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 505 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे बेटा तो इतना ही आएगा, बराबर है 10 लगभग, सो इट विल बी 0.05 ओम, 0.05 ओम बराबर है, हेलो -1 और एक ऊपर गया -2, 0.05। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये लगभग कितना होना चाहिए, तब ऐसा करेगा ये 0.05 ओम का रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं, तब ये सर्किट क्या होगा, डैमेज होने से बचेगा। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने बल्ब वाले क्वेश्चन किए थे, एक बल्ब 100 वाट का है और 200 वोल्ट का है, और अगर सप्लाई हमारे पास 300 वोल्ट की थी तो क्या करते थे वहां पे, सर एक दूसरे जगह 100 वोल्ट का कुछ लगा देना। हाँ, दूसरी जगह 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, तो कैसे लगाते थे वहां पे, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल। तो भाई पैरेलल में लगाएगा तो फिर से 300 मिलेगा ना, बल्ब तो फ्यूज हो ही जाएगा ना। सर सीरीज में, सीरीज में अगर मान लो हमको पोटेंशियल को डिवाइड करना है तो सीरीज में कनेक्शन करते हैं, और करंट को डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में सर्किट के पैरेलल में कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, समझ गए, हेलो, अरे बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो डिस्कशन अपन ने किया, तो क्या गैल्वेनोमीटर से अब अमीटर कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया तुम्हारे दिमाग में, कैसे बना देंगे अपन, गैल्वेनोमीटर की उतनी क्षमता नहीं है उसकी कॉइल की कि वो ज्यादा करंट को सह सके, तो फिर गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा बताओ, और सर बहुत सारे गैल्वेनोमीटर लगाने पड़ेंगे पैरेलल। गैल्वेनोमीटर बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, नहीं, स्मॉल रेजिस्टेंस, भाई बहुत सारे लगाएंगे तो फिर मतलब क्या ऐसा बनाने का गैल्वेनोमीटर, तो आप उसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो, जिससे करंट कॉइल में से उतना करंट, जो गैल्वेनोमीटर है उससे सिर्फ उतना ही करंट जाए जितना उसको चाहिए, बाकी करंट कहाँ से बाईपास हो जाए, शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाए, समझ गए, हेलो, अरे बोलो भाई, ये देखना यहाँ पे अभी meters can be converted into an amperes, ये देखना यहाँ can be converted into an ammeter, device measuring the current flowing through a conductor by connecting a low resistance called shunt resistance in parallel to the galvanometer as shown in the figure. Let RG represent the resistance of the galvanometer, IG the current which produces the order of 10 power of galvanometer to voltmeter. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with a galvanometer as shown. The value of this resistance depends upon the range of the volt. कन्वर्जन है, बाकी का हम लोग अभी अगली क्लास में करने वाले हैं,
कन्वर्जन जो दिए हुए वो अगली क्लास में आएंगे, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ में आया? कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट? नो सर। हाँ बोलो, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? तो अब आप लोग क्या करो, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें जो कन्वर्जन दिए हुए गैल्वेनोमीटर के अमीटर में और वोल्ट मीटर में वो एक बार रीड करो आप लोग सभी, ठीक है? कन्वर्जन को एक बार जरूर रीड करो, टेक्स्ट बुक से रीड करो। मैं तो वैसे पीडीएफ में दे सकता हूँ, बट आप लोग टेक्स्ट बुक से रीड करो एक बार। कन्वर्जन सभी को करना है, स्टेट बोर्ड वालों को भी, सीबीएसई वालों को। सीबीएसई वालों को तो पूरा ही करना, चैप्टर पूरा ही दिया हुआ है, ठीक है? टेक्स्ट बुक निकाल लो और कन्वर्जन देखो, ठीक है? सीबीएसई में शायद ये वाला कन्वर्जन यहीं पे दिया है कि नहीं दिया है, स्टेट सीबीएसई की बुक में देखना पड़ेगा, नहीं तो अगले चैप्टर में दिया है फिर इसका।